इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मौजूद है। अध्यक्ष जी, सीधा मुद्दों पर आते हैं, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कितनी सीटें आ रही है? मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और काम के आधार पर बोलते हैं। और मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी है सब बता दिया था कि मैंने जो कहा था वो किया है। फिर संकल्प जारी किया कि आगे करेंगे। तो जनता के लिए जो काम करता है जनता उसके साथ है। जनता जनार्दन जज होती है। जनता फैसला ले लिया कि जो हमें ठगने वाले उन्हें हटाना, मोदी से गति लाना। 400 पार एनडीए सरकार इसलिए कहेंगे कि 325 पहले भी थी, 72 सीटें हमने सेकंड पोजिशन पर थी और जिसकी वजह से सेकंड पोजिशन पर जो अब हमारी नीतियों के साथ आ गए, आरएलडी आ गए, राजभर भाई आ गए और लोग भी आ गए, इसलिए हम लोग। अच्छा, इस आधार पे आप लोग कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा? उस हिसाब से काम किया है इसलिए उसके आधार पर है कि काम के आधार पर बिना भेदभाव का हम लोग काम किया, इसलिए सब। प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है? 80 में कोशिश तो 80 के 80 क्योंकि हर आदमी चाहता है, हर आदमी विकास चाहता है, हर आदमी विरासत चाहता है। हम विरासत भी दे रहे हैं, विकास भी दे रहे हैं। किस आधार पे कह रहे हैं आप 80 के 80 आ जाएगी? भाई यादव भी हिंदू है, गरीब भी हिंदू है, पूरे कार हर आदमी चाहता है। ये बताइए कि 80 करोड़ लोगों को अनाज खिलाना पूरे है, इसलिए वोट दे रहा है। इलाज कराना पूरे है, इसलिए वोट दे रहा है। मकान बनाना पूरे है, इसलिए वोट दे रहा है। डॉक्टर संजय निषाद का बात करें तो वो जातिगत राजनीति करते हैं। निषाद पार्टी के देवता माने जाते हैं, सब कुछ माने जाते हैं। संत कबीर नगर की बात करें, आपके सुपुत्र वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक और कैंडिडेट है, वो भी निषाद समुदाय से आता है। तो वहाँ पे जनता के लिए बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता होगा कि किस निषाद को चुने, या कौन सा निषाद ज्यादा प्योर है, और किस डॉक्टर निषाद संजय जी किस के बारे में ज्यादा बता रहे हैं कि वो शुद्ध है, इसको वोट किया जाए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो जनता जानकार, समझदार, होशियार हो जाती है, अपने आप जान जाती है कि योग्य कौन है। हर आदमी योग्यता ढूंढता है और योग्यता जब जान जाता है कि इस आदमी में इतनी योग्यता है, इंजीनियर है, सांसद है, आवाज उठाने वाले, मोदी के साथ रहने वाले, अमित शाह के साथ 13 किताब लिखने वाले हैं, आंदोलन करने वाले, डंडा खाने वाले हैं, देश भर में निषादों के गाने वाले हैं, निषाद राज के किले की पहचान दिलाने वाले हैं। ये ढेर सारी योग्यता जब इकट्ठी हो जाती है तो योग्य पुरुष के साथ लोग रहना चाहते हैं। और जिसको सपा ने खुद आयोग कर दिया हो कि मंत्री बनाए हो, दोबारा टिकट ही काट दिया हो, तो जिस भी पार्टी खुद प्रत्याशी को आयोग कर दिया हो और जनता कैसे योग्य घोषित तो वो योग्य कैंडिडेट थे, तो उन्होंने अपने सिंबल पर, मतलब निषाद पार्टी के सिंबल पे क्यों नहीं चुनाव लड़े? आप क्यों नहीं कहेंगे? ये तय करना हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का काम है कि हम जीतेंगे कैसे। हम आज टेक्निकल चुनाव हम जीतते हैं। हम 2019 में नहीं लड़े, 2022 में देखो हम एमएलसी बने, बिना चुनाव लड़े हमारी निषाद पार्टी विधान परिषद में गई और मैं कैबिनेट में हूँ, बिना चुनाव लड़े और उनके सिंबल पर लड़े। फिर 2022 आया, हमने 11 सीटें लड़ी, 11 विधायक हमारे यहाँ सब विधानसभा। तो ये सब पहले से तय हो जाता है कि हम आपको ये देंगे, हम आपको जीत के साथ जाएंगे ना। हमें सीट नहीं, जीत चाहिए। पहले हम बार बार बोलते रहे हैं कि हमें जीत चाहिए, तो अगर आज जीत कैसे भी हो, जीत चाहिए। पूरे सिंबल और संख्या, तो अगर हम एक सिंबल लेते हैं और किसी को लड़ा के भेजते हैं, अगर हम संख्या ज्यादा भेजते हैं तो लोकसभा में या लोकतंत्र में संख्या माने रखता है, वो बहुमत होता है। तो अगर एक सीट मिलती तो एक ही सिंबल जाता। आज 8 निषाद जीत के जा रहे हैं, तो 8 भेजना ज्यादा फायदा नजर आया हमें कि 2 राज्यसभा भेज दो, चाहे लोकसभा में जो इंजीनियर पुल निषाद है, डॉक्टर विनोद बिंद है, जो है निषाद निरंजना ज्योति है, जो है आज के दिन में जो है हमारे। आप आरएलडी का जिक्र बार बार कर रहे हैं। अभी चुनाव से पहले चुनाव स्टैंड के तहत वो भाजपा की तरफ आ गए, अपने सिंबल को चुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीटें भी मिली, और आप जो है ना एक सीट मिल भी और सिंबल भी अपना नहीं है, तो कुछ कसक नहीं रह जाता? कुछ नहीं, हम लोग वो 40 साल तीसरी पीढ़ी की राजनीति है और हम 10 साल से राजनीति कर रहे हैं। अरे मेहनत तो आप कम नहीं करते हैं ना डॉक्टर साहब? आज के दिन में है ना, राजनीति है जो 40 साल से है और उनका टेक्निकल सीट है वहाँ, आज के दिन में है वहाँ। हमारे यहाँ कितना टेक्निकल बार बार आप कर रहे हैं। टेक्निकल टर्म में क्या होता है? टेक्निकल इसलिए है कि उनके यहाँ आज के दिन में वो किसानों के लिए उनके बाबा ने आंदोलन किया, उनके बाप ने किया, वो है 3 पीढ़ी उनका। हम अकेले बिना किसी राजनीतिक परिवार के हैं, हम अपने बल पर हमने ट्रेनिंग दी, अपने समाज को जगाया। हम लोग देखिए, हम विरासत के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं। हमारी विरासत है निषाद राज का किला, हमारी विरासत है कि लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, लीडर का काम है। तो हमारे जो अपने समाज के विजन को लिफ्ट करा रहे हैं कि नेकौटा मल्लावा के साथ हम निषाद राज हैं। हम मोदी से बुलवाते हैं जय निषाद राज, हम योगी से बुलवाते हैं जय निषाद राज, हम सदन में बुलवाते हैं जय निषाद राज, हम
आवाज उठवाते हैं जय निषाद राज, आज 11 विधायक भेजवाते हैं। तो ये एक सिस्टम है। अब 8 विधायक 8 सांसद जो जा रहे हैं वो जय निषाद राज बोलते रहेंगे वहाँ, तो हम संख्या बल भेजना आवश्यक है। अच्छा, गोरखपुर में हम मौजूद हैं, अंतिम चरण में चुनाव होने हैं, रवि किशन प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ काजल निषाद, फिर से रिपीट करूंगा, काजल निषाद, जिस जाति की आप राजनीति करते हैं, तो क्यों नहीं उनको समर्थन दिया जा रहा है, क्यों रवि किशन शुक्ला को समर्थन दिया जा रहा है, जब आप जातिगत राजनीति करते हो, आप इतने बड़े नेता हैं। तो जो समाज निषाद पार्टी के साथ है उसके लिए हम लोग काम करते हैं ना, कि जो निषादों को सत्यानाश करे, निषादों का नौकरी खाए समाजवादी पार्टी। हम साइकिल बटन हम दबाएंगे और दरोगा उनकी माँ के कोख से पैदा होगा, और भाई हाथी हम बटन दबाएंगे उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा होगा। हमारे माँ के कोख से जो मजदूर पैदा करता हो उस कौन बर्बाद कर रहा है? उपचुनाव में तो उन्हीं के साथ आपने सीट निकाली थी गोरखनाथ वाली। 30 साल से सपा और बसपा और कांग्रेस को 70 साल हम लोग वोट दिए, बदले निषादों को क्या मिला बताएं? शिक्षा दिया और एक नीति बनाए हो निषादों के लिए, बता दें आज के दिन में। उनके साथ 2018 में निश्चित रूप से आए थे। वो कब आए थे? जब 17 में हम लोगों ने सपा और बसपा मिट गई थी, तब हमारे साथ 2018 में क्या नहीं मिला तो जो अब मिल गया है? निश्चित रूप से आज के दिन में सम्मान है। किसी भी समाज को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए। निषाद राज का किला है, संविधान में मिला हुआ जो हक है वो सपा हमारी फाइलें गायब कराती है आरक्षण की, कांग्रेस से मिलकर 74/4/1950 पूछिएगा उनसे कि 74/4/1950 क्या है। ये फाइलें किस बात का जिक्र करते? 2004 से 2014 तक अगर उनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, ये फाइलें कैसे गायब हो गई दिल्ली से हमारे आरक्षण की? हमें उलझा दिया। उत्तर प्रदेश में काम होना था, दिल्ली में। तो आज के दिन में आज हम पहल करते हैं, हमारी सरकार पहल करती है। योगी जी लिखे कि भाई क्या है मझवार, RGI ने एक्सेप्ट किया 70 साल में नहीं मझवार के वोट मिलना मझवार। तो हम एक प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं, प्रमाणिक दस्तावेज को कोई गायब कर रहा है। इसलिए सपा बसपा को इनके समाज के मुद्दे को हल करने में जो सहायक है मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। हमारे किले को बना रहे हैं, निषाद राज किला है, पर्यटक स्थल घोषित है, जंगल से मंगल है, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति है, वहाँ जो है निषाद राज आज मछुआ कल्याण। कांग्रेस 67 साल में 3000 करोड़ रुपया देती है, सपा बसपा के सहयोग से भी 1 रुपया नहीं दिया, कांग्रेस ने 10 रुपया भी नहीं दिया इनके लिए। आज मोदी जी 41,500 करोड़ रुपया देते हैं पूरे देश के निषादों के लिए 6 साल में, और उनके लिए योजनाएं देते हैं, नीति बनाते हैं। आज के दिन फ्री में उनका बीमा है, आज के दिन में उनका फिशरीज क्रेडिट कार्ड है कि आप लेके जाओ आधार कार्ड के आधार पर। इतना तो पर्याप्त हमको तो नहीं लगता निषादों के वोट में सेंध लगेगा। निश्चित रूप से निषाद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिस तरीके से मिल्कमैन आज के दिन में अपने साइकिल को मानते हुए अपने नेता के काम करता है, अपने नेता अपने झंडा को देता, उसी तरीके से असली जो निषाद है वो अपने नेता, अपने नारे, अपने झंडे और अपने विचारधारा के साथ है। इसलिए निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए निषाद पूरा भारतीय जनता पार्टी। तो आप थे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने तन मन धन से एनडीए यानी भाजपा को पूरा समर्थन दिया है और काफी आश्वस्त भी है कि 80 में 80 सीटें और साथ ही साथ 400 पार भी होगा।